इसी चुनाव आयोग ने अभी 1 महीने पहले ये दम भरा था कि लोगों ने 100% फॉर्म भर दिए, मतलब फॉर्म बीएलओ ने अपने घर पर बैठकर भरे, मनमाने ढंग से भरे गए और अब लोग ये कह रहे हैं हमारे नाम गलत है, हमारे नाम काट दिए जाए। फर्जीवाड़ा अभी भी जारी है और आज भी बिहार में जो फॉर्म 6 के साथ धांधली हो रही है, जो ऑब्जेक्शंस के साथ धांधली हो रही है, वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं बिहार में चुनावी प्रणाली में बड़ी गड़बड़ करने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री को एक बात का जवाब देना चाहिए कि बिहार की तरक्की बिहार के लोगों की तरक्की है या अडानी जी की तरक्की है बिहार में। आपने अडानी को 1050 एकड़ जमीन 1 रुपए, मात्र 1 रुपए पर 33 साल के लिए दे दी। 10 लाख आम के पेड़ काटे जाएंगे, वो जमीन कौड़ियों के दाम पर 1 रुपए पर आपने दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर बड़ा हमला बोला है कांग्रेस ने। सीएम नीतीश कुमार पर भी हमलावर हैं कांग्रेस की नेत्री सुप्रिया सिनेत। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला है। पीएम नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा था कल और बिहार दौरे पर उन्होंने 36,000 करोड़ से ज़्यादा की सौगात दी बिहार वासियों को। कई सारी परियोजनाओं की शुरुआत की, पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और उसके अलावा कई सारी ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। कई सारी जो योजनाएं हैं उनकी शुरुआत की गई। तो कल पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष पर भी हमला बोला, कांग्रेस और आरजेडी को कटघरे में खड़ा किया और आज जवाब दिया है सुप्रिया सिनेत, जो कांग्रेस की तेज तर्रार नेत्री हैं। उन्होंने पलटवार किया है पीएम नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर और सीएम नीतीश कुमार पर। क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए आप। कोर्ट ने कहा है कि अगर चुनाव आयोग अवैध कार्य प्रणाली का इस्तेमाल करता पाया गया तो पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी और इन्होंने इस पे अदालत ने कहा है कि बिहार एसआईआर वैधता पर अंतिम दलील सुनने के लिए 7 अक्टूबर तारीख तय कर सकती है। देखिए, बिहार में चुनावी फर्जीवाड़ा अभी भी जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो पूरी तरह से जारी है। इलेक्शन कमीशन ने कोई 4 लाख नाम दिए हैं जो नए वोटर हैं, फॉर्म 6 जिन्होंने भरा है। गौरतलब बात यह है कि नए वोटरों में सिर्फ 27% लोगों की आयु 18, 19, 20 साल है, बाकी सब इससे ऊपर है। भाई 20-25 साल, चलिए 25 साल भी लगा लीजिए, बाकी सब लोग इससे ऊपर हैं। कुछ लोग इसमें 100-100 साल के लोग हैं। उसके बाद 58% ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑब्जेक्शन में ये कहा है कि हमारा नाम काट दिया जाए। इसी चुनाव आयोग ने अभी 1 महीने पहले ये दम भरा था कि लोगों ने 100% फॉर्म भर दिए, मतलब फॉर्म बीएलओ ने अपने घर पर बैठकर भरे, मनमाने ढंग से भरे गए और अब लोग ये कह रहे हैं हमारे नाम गलत है, हमारे नाम काट दिए जाए। फर्जीवाड़ा अभी भी जारी है और इसीलिए हम कहते हैं कि एसआईआर के नाम पर चुनाव में धांधली करने की पूरी साजिश रची गई है। बिहार में 65 लाख लोगों के जो नाम काट दिए गए थे उसको सार्वजनिक करना पड़ा, नाक रगड़ के सुप्रीम कोर्ट ने कराया। और आज भी बिहार में जो फॉर्म 6 के साथ धांधली हो रही है, जो ऑब्जेक्शंस के साथ धांधली हो रही है, वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं बिहार में चुनावी प्रणाली में बड़ी गड़बड़ करने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्णिया में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जब बिहार तरक्की करता है तो कांग्रेस और आरजेडी राज्य का अपमान करते हैं। प्रधानमंत्री ने बिहार वाले बयान पर भी निंदा की उन्होंने कि बिहार में रेल इंजन अफ्रीका निर्यात किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी नेताओं को ये रास नहीं आ रहा है। जब भी बिहार तरक्की करता है तो ये तरह राज्य का अपमान करने लग जाते हैं और कांग्रेस मिलकर सोशल मीडिया का बिहार का मजाक उड़ा रखती है। प्रधानमंत्री को एक बात का जवाब देना चाहिए कि बिहार की तरक्की बिहार के लोगों की तरक्की है या अडानी जी की तरक्की है बिहार में। आपने अडानी को 1050 एकड़ जमीन 1 रुपए, मात्र 1 रुपए पर 33 साल के लिए दे दी। 10 लाख आम के पेड़ काटे जाएंगे, वो जमीन कौड़ियों के दाम पर 1 रुपए पर आपने दी और 6 रुपए 75 पैसे पर यूनिट पर बिजली बेचेंगे अडानी। तो अडानी का जो प्रगति है बिहार में, उसको अगर आप बिहार की प्रगति मानते हो, बिहार की प्रगति कतई नहीं है। बिहार में आज भी रोजगार के साधन नहीं बन रहे, बिहार में आज भी जबरदस्त पलायन जारी है और इनको इन सब बातों का जवाब देना चाहिए। बिहार में जो कानून व्यवस्था ने पूरी तरह से दम तोड़ दिया है, दिन दहाड़े कारोबारियों की, दिन दहाड़े महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है, कोई हॉस्पिटल में घुसकर हत्या किए दे रहा है। बिहार जो है वो जुर्म की कैपिटल बनता जा रहा है। इनकी घटक दल डबल इंजन की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में डबल लूट है। अदानी की प्रगति को बिहार की प्रगति कतई ना माने मोदी जी। उन्होंने बिहार में पूर्णिया में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि कांग्रेस और आरजेडी विदेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है उन्होंने। नए एयरपोर्ट टर्मिनल उद्घाटन और परियोजनाओं की आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि घुसपैठ के कारण बिहार, पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में जनसंख्या में तेजी से बदलाव आया है।
प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, और आंकड़े जो है वो कतई झूठ नहीं बोलते हैं और इसलिए आंकड़ों से बात करनी चाहिए। जब भी चुनाव पास आता है नरेंद्र मोदी जी को घुसपैठिए याद आने लगते हैं और इसीलिए इनको याद दिलाना जरूरी है कि बॉर्डर आप मैनेज कर रहे हैं, 11 साल से सत्ता में आप हैं, पुलिस आपकी है बिहार में, कहां से ये घुसपैठिए आ गए? ये आसमान से तो नहीं टपके हैं। अगर कोई घुसपैठिए आया तो उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, लेकिन कार्रवाई के नाम पे फर्जीवाड़ा सुन लीजिए। 2005 से 2013 के बीच में यूपीए के शासनकाल में हमने 82,000 बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाल बाहर किया। इन्होंने 11 साल में कितनों को किया? 2,000 को। बड़ी बड़ी बातें फेंकना, जुमले फेंकना, फर्जीवाड़ा करना मोदी जी की आदत है। आप 11 साल से सत्ता में हैं, आप अमित शाह से सवाल पूछिए कि बीएसएफ क्या कर रहा है, कैसे घुसपैठिए आ रहे हैं, आपकी पुलिस है, घुसपैठिए के खिलाफ एक्शन करिए। ये चुनावी मुद्दा मत बनाइए इन सब चीजों को। घुसपैठिए अगर आ रहे हैं तो आपकी नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है। नीतीश कुमार जी ने पीएम मोदी को एक आश्वासन दिया है कि अब मैं कहीं जाऊंगा नहीं। बिहार रैली में नीतीश कुमार पीएम मोदी को एनडीए के साथ बने रहने का आश्वासन दिया। मैं उन लोगों यानी कांग्रेस और आरजेडी के साथ कभी सहन नहीं कर सका। अब सत्ता में थे तब वो हमेशा शरारत करते थे, अब मैं वापस आ गया हूं और अब मैं कहीं जाऊंगा नहीं। तो नीतीश कुमार ने कहा, जिसने उस पीएम मुस्कुराते हुए तालियां। मुझे नहीं पता कि नीतीश कुमार जी की इस बात का नीतीश कुमार जी खुद भी विश्वास करते हैं कि नहीं। उनके आसपास के जो अधिकारियों ने कब्जा किया हुआ है, जो उनके छुटभैये नेता हैं या उनके घर के लोग हैं, वो इस पर यकीन करते हैं कि नहीं। पलट पलट के पलटू चाचा कहे जाने लगे नीतीश कुमार जी। देखते हैं क्या होता है आगे, लेकिन बिहार से नीतीश जी और मोदी जी की सत्ता जाने वाली है। बिहार ने ये मन बना लिया है। वोटर अधिकार यात्रा में जो जनसैलाब हमको दिखा वो इस बात का प्रमाण है कि बिहार अब इस विफल डबल इंजन जो इसको कहा जाता है कथित, जो 2 डायरेक्शन में चल रहा है, उसको नहीं सहेगा। मैम, बिहार चुनाव से पहले सीट बंटवारे और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में दरार दिख रहा है। ताजा विवाद जो औरंगाबाद जिले के कुटुंब विधानसभा में क्षेत्र में सामने आया, जहां पर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने शनिवार को महागठबंधन के सहयोगियों की एक कार्यकर्ता बैठक बुलाई थी। हालांकि आरजेडी ने प्रखंड और जिला अध्यक्षों के पूर्व विधायक सुरेश पासवान के साथ बिना किसी कारण बताए कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। पिछले हफ्ते अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC बिहार प्रभारी कृष्ण अलाउल ने ये कहा कर विवाद खड़ा किया था कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बिहार की जनता ही तय करेगी। ऐसा है कि बिहार की जनता ने बीजेपी और जेडीयू की जो मिली भगत चल रही है उसको खत्म करने का मन बना लिया है। आरजेडी और कांग्रेस की सरकार बनेगी और जब सरकार बनेगी तो विधानमंडल दल अपना नेता तय करेगा। हमारे बीच में सामंजस्य की कोई कमी नहीं है। हमारे नेताओं ने मिलकर एक साथ 17 दिन की एक रैली, एक जनसैलाब इकट्ठा किया। हमारे लोगों ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली, उसमें तेजस्वी जी भी शामिल थे। हमें लालू जी का भी आशीर्वाद मिला सासाराम में जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के उत्थान की भूमि है, वहां पर वो आए। मुझे लगता है ये छींटाकशी करना बंद कर दे हमारे विपक्ष बीजेपी और जेडीयू, जो सिर्फ हुटौल सम्राट चौधरी वर्सेस नीतीश कुमार वर्सेस फलाना वर्सेस ढिमकाना चल रहा है, उस पर चर्चा करे। बीजेपी के पास एक चेहरा नहीं है आगे करने को, इधर उधर की बातें करनी बंद कर दे। तो सुना आपने कि सुप्रिया सीनेट हमलावर हैं, हमला बोलते नजर आ रही हैं, और पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार दौरे पर जिस तरह से कांग्रेस और आरजेडी को कटघरे में खड़ा किया, और उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस और आरजेडी को कहा कि कान खोल कर सुन लें कि घुसपैठिए देश के से बाहर खदेड़े जाएंगे। ये बातें पीएम नरेंद्र मोदी ने कल पूर्णिया के मंच से कही। तो सुप्रिया सीनेट ने भी पलटवार करते हुए जवाब दिया है कि आखिर सरकार इतने दिनों से है तो कहाँ थी, सोई हुई थी क्या? सरकार की ही जिम्मेदारी है, जवाबदेही है। जो घुसपैठिए हैं उन्हें पहले क्यों नहीं निकाला गया? और बिहार SIR पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।